भगवान श्री कृष्ण जीरा अनन्य भक्ता ने अनंत सादर प्रणाम। आज अपनी 23 मई 2024 में अपनो समय हो गयो है कि आप श्रीमद् भगवद गीता रे अध्याय 2 पूरो रो पूरो अपनी राजस्थानी भाषा में उन्नो व्यवहारीकरण करने देखा। तो आप हमारे साथ हो और बड़ी खुशी की बात है कि आज आप एक नयो कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हूँ जकेर में श्रीमद् भगवद गीता राजस्थानी भाषा रे मैं आप रे सामने समूह वेला और हमेशा की तरह आप शुरू करा हाँ अपनो काम हरि भक्ति रे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। कहो तम तथा कृपया आविष्टम अश्रु पूर्ण आकुल ईक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन। आ बात संजय श्रीमद् भगवद गीता रे अध्याय 2 में पहले श्लोक ने धृतराष्ट्र ने समझाई। आओ आप मारवाड़ी भाषा या पर राजस्थानी भाषा रे में देखा कि वो कहीं क्यों वो संजय कहो के साथ देखो बहुत ही दया दुख और एकदम कालजो कहीं करे है कांपतो कालजे कांपते हूँ आँखों में पानी भरियोड़ो और वो भगवान श्री कृष्ण जी ने आ बात कही। नाव इन्ने साथे ही आप इन संगीत में आनंद लेवा। संजय ने कहा, ऐसे कृपायुत अश्रुपूरित दुख से दहते हुए कौन्तेय से इस भांति मधुसूदन वचन कहते हुए। अबे आओ श्लोक नंबर 2 माथे। कुतस्त्वाकस्मलमिदम् विस्मितमुपस्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुना। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन ने कहो दूसरे श्लोक में कि अरे अर्जुन बना इन संकट रे काल में थोने अज्ञान की कर पैदा हो गयो और तो भाई समाज रे गणमान्य मिनखा ने समाज रा सम्मानित मिनखा ने शोभा कौन देवे न तो इनु थाने स्वर्ग मिलसी न ही थाने कोई यश मिलेगा। तो उन्हीं बात ने आप संगीत में भाषा में सुन जो। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ अज्ञान है। यह आर्य अनुचित और नाशक स्वर्ग सुख सम्मान है। आओ अब आप अध्याय 2 रा श्लोक 3 भी अध्ययन करें। क्लैब्यं स्मागमः पार्थ न तत्समुपपद्यते। शूद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन ने पार्थ नाम संबोधित करने कहो, हे पार्थ डरपोक मती बन रहे मोटी और थारे वास्ते ठीक नहीं है। तू परम तपस्वी है
और काळजेर में कई डरपोक ने कायरपणों ने कमजोरी ने लेने बैठो, त्याग दियो ने और युद्ध वास्ते खड़ो जा। संगीत की भाषा में सुनो। सकता तुम्हें है पार्थ उसमें मत पड़ो, यह शुद्ध कायरता परम तप छोड़कर आगे बढ़ो। अब अर्जुन कहीं कहो वेला, चलो अब अर्जुन कहीं जवाब दियो। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन के हे मधुसूदन जी, हे कृष्ण भगवान, आप चाहो कि मैं इन युद्ध में मारा गुरु और मारा दादो सा उन्होंने बाण चलावन मार दूं? आप दुश्मनों रा मारने वाला हो, मारे हारू तो ए भाई भीम ने द्रोण ए दो ही पूजनीय। आ बात अर्जुन कही। अब इनो कई सार है, वो आप संगीत में सुन जो। अर्जुन ने कहा, किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण हरिसूदन चलाऊं, वे हमारे पूज्यवर। अब आप 5वें श्लोक में सुना कि अर्जुन आगे कहीं कहवे अपने गुरुजनों के बारे में। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर् प्रदेशधाम। अर्जुन आगे कृष्ण भगवान ने निवेदन करे कि हे भगवान, हूँ मारे गुरुजनों ने मार परा कई मिली मने इणु हावड़त है हूँ तो कोई कटे भीख माथे कोई रोटी मिली नहीं तो उणु तो जी लियो, पण गुरुजनों ने मार पड़ा पछी कहीं वेला मने राज्य मिल जाए और राज्य मिलियो कहीं होई मैं एनो सुख भोगने की कोशिश करूँ। अरे सुख रे मैं मोरो खून लसीड़ो है, मैं मोरो खून आ निगे आवेला मन तो मैं कहीं उन्होंने मार अनु इन गदी माथे बैठो। तो इन तरह हूँ अर्जुन शोक व्यक्त करियो भगवान श्री कृष्ण जी ने। अब इन्हें आप संगीत की भाषा में सुनो। भगवन महात्मा गुरुजनों का मारना न यथेष्ट है, इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। इन गुरुजनों को मार कर जो अर्थ लोलुप है बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोग में। अब अपे श्लोक नंबर 6 में जाऊं, उनमें अर्जुन और आगे कहीं के न चेतद्विद्महा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वान् जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमादालये
मुखे धार्तराष्ट्रः। अर्जुन कहो न च एतत् विद्मः कत्रत न गरीयः यत् वा जयेम यदि वा नः जयेयुः यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। बात और सार वो है कि अर्जुन के वे भगवान श्री कृष्ण जी ने पाछो निवेदन करे सा कि देखो ए धृतराष्ट्र टाबर मारे हामी युद्ध वास्ते तैयार हुआ है पर मने ओठानी है अपने ओठानी है कि अपर वास्ते अगलो कदम कहीं होना चाहिए अपे जीतोला या वे अपने जीतेला इन्होंने मार परा પછી હું जीव तो नहीं रहना चाहूँ एड़ी बात अर्जुन की जनो आगे री वक्त सुनो कि उन्हें बाद में भड़ेव कहीं कहवे कार्पण्य दोषो पहत् स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन 7वें श्लोक में निवेदन करे है कि एक तुम्हारे मन में दया दूजा मारे रिश्तेदारों प्रति मोह और तीजो मारो मन ही भ्रम में फंसो है हमें हूँ कहीं करूँ मन नो कोई ज्ञान नहीं है आप मारा बड़ा हो मने आप मार्गदर्शन करो हूँ थोड़े शरणों में जाऊँ कि थे मने बताओ कि मने शिष्य रे भांति उपदेश देन और समझाओ कि मारे वास्ते कई काम करना ठीक है और कई काम करना गलत है तो इनो मने आप ज्ञान दे रहा हो। तो देखियो कि जब आदमी रो मार्ग भ्रष्ट हुए नहीं तो उन्हें में 3 गुण उभर पड़ा और सामने आ करे एक कहीं दया माडी आगलो दयारी बाट जो हमला दुबा मार डारू हथियार ले धनुष ने बाण ने तलवारों ने भाला ने घोड़ा ने रथ ने हैंग लेन तैयार हुआ अर्जुन ने मारन हारू और अर्जुन जी मन में मोर दया आ रही मतलब एड़ो कदी होए पछे अज्ञान ये तो मारा है हमें हूँ ने कीकर मारू हूँ मार ने पछे हूँ जीत कहीं करी। असली बात है भाई साहब डर गया और डर ने छुपाण हारू एड़ा एड़ा कहीं करे धंतर के तंत्र के कहीं करिए जंतर करे एड़ा एड़ा जंतर करिए हम कई सार उन बात रो कि जद थने मारन वाला मैंने हम ही उबा है तू माथे दया दिखा रही हो वाह भाई वाह जीव तो रे जीव तो कोई नहीं डरपोक हो तो हमें के हमें मारे हारू कहीं कल्याणकारी है भाई कि डंगू मार पड़े ओ चावे कहीं है कि किणी तरह और लड़ाई रो कौम हरू नहीं भेजो क्यों केड़ा दूर शूरवीर होता नहीं तो भाई साहब डर हैंगन लागे कोई एड़ो नहीं जगह डर को लागे नहीं डर उन्हें लगड़ो तो डर ने डरते आप डर ने लुकड़ डालू के तो मारा रिश्तेदार है ना हुन की कर मारू ने ए मार दिन पर हूं बस जी ने कहीं करी एड़ी बातों I'm missing you. अब इनो पे अगले पाठ का पहले ओपे ने थोड़ो संगीत री भाषा सुन लो। कायरपने से हो गया सब नष्ट सत्य स्वभाव है मोहित हुई मति ने भुलाया धर्म का भी भाव है आया शरण हूँ आपकी मैं शिष्य शिक्षा दीजिए निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए। आगे कहीं हो लो देखो अगले श्लोक 8वें में कहीं के बैठे नाहि प्रपश्यामि ममाप्नुत्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियम्
इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमिद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कहवे न ही पर पश्यामि मम अपनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो अस्पतनम रदम राज्यम सुराणाम अपीच आधिपत्यम। आप जानना चावला कि और मारवाड़ी में पर एनो कई राजस्थानी भाषा में नो पर कई मतलब नहीं गजन। पहले संगीत सुन लो। शाली राज निष्कंटक मिले संसार में, स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता हो, जिससे कि इंद्रिय तापकारी शोक सारे दूर हो। अठे अपने हिंट मिले है कि स्वर्ग कई होया करे। तो स्वर्ग री जो अर्जुन की कल्पना है वह आ है सा कि उनो राज्य धन धान्य संपन्न हुए, शत्रुहीन हो जावे, उन्हें राज्य में कोई उनो शत्रु नहीं हुए और देवता और वो राजा बने। अब वो अर्जुन जी कह रही है कृष्ण जी ने कि भलाई तो थे मैंने एड़ो राज्य पकड़ाए दो जेके न कोई मारो दुश्मी है, सब तरह हूँ, सब लोग सुखी है, धन धान्य हूँ, और मैंने देवताओं भी आप राजा बना दियो है, तो भी मैंने कोई उपाय नहीं दुखे है कि मारे जो ज्ञान इंद्रिया है नी, कर्म इंद्रिया है नी, ये तो बड़ बड़ ने हुक्के है। और पर हण तावड़ो तपे नी 47 डिग्री रो जोधपुर में, एड़ो तावड़े में जो पर लाए लागे जो कि मारे तो हैंग इंद्रिया लाए लागोड़ी है अने हूँ लड़नो नहीं चाहूँ। आओ इन्हीं बात ने आप संस्कृत री वाणी ने शुद्ध हिंदी में सुना। शाली राज निष्कंटक मिले संसार में, स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता हो, जिससे कि इंद्रिय तापकारी शोक सारे दूर हो। अब इन बात देखो संजय इन पाठ ने शुरू करिए तो पहले श्लोक में संजय बोलियो, दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन ने समझाने की कोशिश करी। चौथों ले और 8वें तक अर्जुन जी अपना खूब बहाना बना दिया डरने ने पर लुकाड़ दे घड़ी तो आपरे मोह में जावे, हमला तो थोने मारनारू उबा तैयार है, अंधे को है मारा शहर है, हूँ अमिया ने की कर मारूं, देखे भाई किन डंगुआ लड़ाई चल जावे। अरे आ लड़ाई युद्ध नहीं है, आ ओपे हैंग अर्जुन हो और आ अपने कहवे कि अपनो जो जिम्मेवारी है नी उन्हों निभावणो ओपे लारे रह रहा, लारे नहीं रहनो है। आई सेवट जाओ तो भगवान कृष्ण जी आई समझा रिया है। तो आगे कहीं हुयो संजय कहीं गयो, हम इन बातें सुनाओ। नौवें श्लोक में संजय अर्जुन री मन स्थिति रो बिल्कुल स्पष्ट वर्णन करे। हूँ देखियो आँखों देखियो कि कृष्ण भगवान रे हामी अर्जुन जके नाम गुडाकेश हो। गुडाकेश मतलब बहुत कम नींद लेने वालों,
और परम तप हो, मतलब परम तपस्वी हो। वे श्री मोहन जी जो इतना फूटरे बालों वाला, गहरे बालों वाला और पूरा तपस्वी जी। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने इतरो कहो, हूँ हमें लड़ाई नहीं करूँ, यो कह परा बोलो बोलो बह गो। आ बात हमारे 9वें श्लोक में आवे। अब आपे देखा कि संस्कृत रे में इन्नी हिंदी रे में ज्ञान गंगा कहीं कहवे। संजय ने कहा, इस भांति कह कर कृष्ण से राजन लड़ूंगा मैं नहीं, ऐसे वचन कह गुड़ाकेश अवाच हो बैठे वहीं। अब ये संजय बतावे कि कृष्ण भगवान कहीं करियो, जना वो बोले आप रे 10वें श्लोक में। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। संजय जी कहवे, तम वाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषिदंतम इदम वचः। बात और सार ऐसा कि आप रे जो अर्जुन जी हानि वो आप रो दुख ने डर ने मोह ने अज्ञान ने हैंग ले पर कृष्ण भगवान ने सामने कहन बैठगा कि हमें हूँ लड़ाई नहीं करो, मारे को नहीं लड़ी जे। कृष्ण भगवान ने मुस्कुराया, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो दोनों सेनाओं रे बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन ने आगे समझायो। कहीं समझायो इन बात ने आप पहले इन श्लोक की संगीत में भाषा में समझ लो। उस पाठ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे, हंसते हुए से ऋषिकेश तुरंत यूं कहने लगे। तो आप ये देख रहा हूं कि दूसरे अध्याय रे 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी बोलिया, हम कहीं बोलिया सुनो सा आप भी। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान कहो असोच्या अनसोच प्रज्ञावादान च भाषसे गतसून अगतसून च न अनुशोचन्ति पंडिता। अटे आप देखो कि भगवान श्री कृष्ण जी की नजरा रे माए अर्जुन एक युद्ध विद्या रो पंडित उन्होंने बोलिया जो कोरे बारे में थोने कदी होच नहीं करना चाहिए, और थे होच करो। असोच्यान अनसोच, अब वो क्यों होच करने लायक नहीं रहा कि वो तो हमें हथियार लिए उबा है उन्हें मारना रो हैंग भेड़ा हो एक लो नहीं हैंग भेड़ा हो कौरव पूरी सेना दुर्योधन री पूरी सेना उठे उबी है। उनने बारे में अर्जुन होच करे है मारा भाई सेन है मारे काक सारा जावड़ा हमें हूँ की कर मारो। आगे क्या जकोरा जीव निकल गो है जकोरा जीव हालते नहीं निकलियो है एड़े और बारे में पंडित लोग कदे भी विचार नहीं करिया करें। अब वे दूसरे अध्याय रे 12वें श्लोक में अर्जुन ने और आगे समझावे, तो उन्होंने पहले अपने इनो पाचो संगीत में भाषा में 11वें श्लोक की पूर्णाहुति कराओ। श्री भगवान ने कहा, सोच का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की, जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं,
करते कभी। अब आप 12वें श्लोक में देखिए। न त्वेवाहं जातु नासं त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। आत्मारी तरफ इशारा करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन ने समझायो कि देख एड़ो कोई समय नहीं होतो जो थू नहीं होतो या हूँ नहीं होतो या ए राजा नहीं होता और न ही एड़ो कदी वेला कि आपे नहीं रहवाला। आ बात अर्जुन ने अब आत्मज्ञान के बारे में शुरू हो रही तो इन्हें संगीत में भाषा में सुना। आ बात है श्लोक 2 अध्याय 12 मैं और तू श्लोक है दूसरा राजा अध्याय। सभी देखो कभी क्या थे नहीं, यह भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं। अब अगली अब सुनो 13वां श्लोक दूसरे अध्याय। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यते। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन नो समझायो वो कहो है देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीर तत्र न मुह्यते। हे वीर पुरुष अपरो जो शरीर है नी और बचपन जवानी बुढ़ापो और पास स्वर्गवास की तरफ बढ़े जो आप जरा वीर पुरुष है समझदार पुरुष है धीर पुरुष है वो इन बात को होच नहीं करे कि इन शरीर क्योंकि और शरीर हमेशा तो है नहीं वो तो नश्वर है। आ बात अर्जुन ने आप समझाई। अब ये आप आगे बतावे उनने इन्हें पहली अपने संगीत की भाषा में अपन पूर्णावती करो इन श्लोक की। जो बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, त्यों जीव पाता देह और न धीर मोहित हो कभी। 14वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता रे अध्याय 2 रो संस्कृत रमाय। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगामपायिनो नित्यांस्तां स्थितिक्षस्व भारत। आप कहो मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख ताः आगम अपायिनः अनित्यः तान तितिक्षस्व भारत। अठे आपने श्रीमद् भगवद गीता जी रे अध्याय नंबर 2 में श्लोक 14 में आपने एक विशेष ज्ञान प्राप्त हो रही है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। छोटा सा 2 उदाहरण लेवा। आपने बढ़िया भूख लगोड़ी है और आप भोजन कर बैठा, जो स्वाद आपने पहले कोड़ी में आवेला नहीं वो दूजा कोड़ी में नहीं आवेला। इन्हीं तरह आप दूजो एक लो, आप गुलाब रो एक फूल तोड़ पर सूंघियो, जो पहली खुशबू आवेला नहीं वह दूजे में नहीं आवेला। सब चीज़ां परिवर्तनशील है। किन तुलना में?
अपरी ज्ञान इंद्रियों री तुलना में। ज्ञान इंद्रियां इन्होंने भांति भांति रूप में देखे हैं। ज्ञान इंद्रियों कई हुई अपरी सूंघणो, चाखणो, स्पर्श करनो, सुननो और देखनो। ये 5 अपरी ज्ञान इंद्रियां हैं। इन संपर्क में जितनी भी चीज़ों आवेला उन इंद्रियों उनने सुख में, दुख में, शियाड़ो, उनाड़ो इन्हें में भी बांट में देखे। कदी शियाड़ो या उनाड़ो या वर्षाड़ो पूरो 12 महीने भू गयो है कहीं। अपने यारी भगवान श्री कृष्ण जी की जो लीला है, जड़ो कि आप अध्याय नंबर 3 में श्लोक 28 में पढ़ोला कि आज भागीरथी हर साल तैयार हुए हैं समुद्र माथे और आ इन भारतीय धरती ने पवित्र कर जावे, जेकर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पांचों ही पर मिल पड़ा और इन ढंगों आप तैयार यं हिना व्यथयन् यं हिना व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते। आप कहो यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। अटे पहली बार मोक्ष प्राप्त करने रो मार्ग भगवान श्री कृष्ण जी बतायो कि वे कि जके ने ए परिवर्तनशील चीज़ा जो कि सुख है, दुख है, ये विचलित नहीं करे नहीं, वो अपने बिल्कुल शांत सम अवस्था में कायम रहे नहीं। हे वीर पुरुष, हे धीर पुरुष, वो मोक्ष रे लायक हो जाएगा। आओ आपा इनने संगीत री भाषा में समझा। नर श्रेष्ठ वह नर श्रेष्ठ है, इनसे व्यथा जिसको नहीं, वह मोक्ष पाने योग्य है, सुख दुख जिसे सम सब कहीं। अवध कराता और करता है बता। तो आपे पायो कि इन तरह श्रीमद् भगवद गीता रे अध्याय 2 रे श्लोक की में भगवान श्री कृष्ण जी आत्मारी 3 बातों विशेष डिक्लेयर करी है। कहीं ऐसा अविनाशी है, अजन्मी है और अव्यय है। अविनाशी मतलब है कभी नाश नहीं वेला, अजन्मी मतलब कभी जन्मेला ही नहीं, और अव्यय मतलब इनमें घटत बटत नहीं वेला, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आपरी अपरिवर्तनशील है। आओ इन्हीं बात ने अपने संगीत की भाषा में दोबारा सुना। अव्यय जन्मा नित्य अविनाशी से जो जानता, कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। अबे आओ श्लोक नंबर 22 माते और भी इंटरेस्टिंग है हमारे वास्ते। संस्कृत में क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वो हैंगो सरल
और एकदम आज टाइम में भी अपर माथे लागू होने वाली बात आप भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता रे अध्याय 2 में श्लोक 22 में समझाइए कि ज्यों ओपे अपर जो शरीर है नी उन माथे ओपे गाबा उडो कपड़ा उडो वे कपड़ा जब पुराना हो जावे तो ओपे उन्हें त्याग दो और नया कपड़ा धारण करना। अरे भाई आई तो बात है, आई बात अठे हो रही है कि और जो शरीर है नी वो पुरानो अणचाइज तो गो उन्होंने त्याग दियो और नयो शरीर आत्मा धारण कर लियो। आ बात अपन कर लियो। अब आत्मा की और भी विशेषताओं भगवान समझावेला उन पहले पे संगीत में पूर्णाति देवा जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदले सभी, यो जीन तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। आओ आगे देखा कि आत्मा की विशेषता कई है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आप कहो न एनम छिन्नन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावक न च एनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुत। आत्मा री चार बताए भाई पृथ्वी रा ए जो है नहीं आकाश ने छोड़ने चार शक्तियां पृथ्वी माते हर समय काम करे। अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी री कोई चीज इन्हें माते छेद नहीं कर सके। अग्नि इन्हें जलाए नहीं सके, पानी इन्हें भिनोए नहीं सके और हवा इन्हें सुखाए नहीं सके। तो आ बात आप कहिए जके पे संगीत में बात पूर्ण आहुति लो दूसरे अध्याय 23 श्लोक में। आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। आगे दो। अच्छेद्यो यं दाह्यो यं क्लेद्यो। वापस सुनो इन श्लोक में। अच्छेद्यो यं दाह्यो यं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। आप कहो अच्छेद्य अयम अदाह्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचल अयम सनातन। चार ए बातों बताई कि न तो इन्हें कोई जला सके है, न इन्हें कोई छेद कर सके हैं, न इन्हें कोई पानी में भिनो सके हैं, न कोई इन्हें हवा में सुखा सके। और पांच विशेषता बताई आत्मा री कि आज नित्य है, हर जगह जा सके हैं, स्थिर है, अचल है और सनातन है। आओ अपनी संगीत में पूर्ण आहुति देवा। जितने न जलने और गलने, सूखने वाला कभी, यह नित्य निश्चल फिर सनातन और है सर्वत्र भी। इन तरह पे आज अपरे श्रीमद् भगवद गीता रे अध्याय 2 रो पहलो भाग जके में श्लोक नंबर 100 ले और 24 तक अपे अच्छी तरह समझ लिया हाँ। अपनी अपनी मातृभाषा रे में आपने घणे घणे मानसों धन्यवाद है कि आप अपनो बहुमत समय निकाल और करियो। निवेदन इतरो है कि बीच बीच में मारो भी हौसलो बढ़ावनारू कदी कदी इन्हें आप लाइक कर दिया करो।
मारो कोई लोभ नहीं है, मारी निष्काम सेवा है आप रे प्रति। पर मने वो ध्यान रहेला आप रे सुझाव शू कि वो काम सही चल रही है या इनमें और भी सुधार करने की जरूरत है। घणे घणे मानसूं धन्यवाद साहब। जय जय श्री कृष्ण।